हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्जिम ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम का जो लेटेस्ट वर्जन है उसके बारे में। सिम्स रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे आप यहाँ पे टाइप करेंगे सिम्स SIMS सिम्स डॉट स्टील .gov.in। साइट पे जाएंगे, स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम का लॉगिन हो जाएगा आपके पास। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील इस्पात मंत्रालय में आपने लॉगिन करना है। सिम्स 2.0 जो लेटेस्ट वर्जन है वो, या सिम्स 2.0 जो भी आप इसे बोलना चाहें। इसमें सबसे पहले अगर आपके पास लॉगिन क्रेडेंशियल नहीं है तो आप इस पे अपना रजिस्ट्रेशन एज ए इंपोर्टर करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पे आपको अपना आईईसी कोड डालना है। जैसे आप इस पे अपना आईईसी कोड डालेंगे उसके बाद आपका जो पासवर्ड है आपको वो डालना है। नीचे जो कैप्चा कोड दिया हुआ है वो आपने फिल कर देना है इसमें। लॉगिन पे क्लिक करें। ये आपका लॉगिन हो जाएगा सिम्स रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ये सारे पॉइंट्स आपके सामने आ जाएंगे। एक बार आप इन अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो एक बार ये सारे पॉइंट्स आप रीड आउट कर लें। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आईईसी कोड मांग रहा है, ये आपके अपडेट प्रोफाइल करने के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप 05 अपना आईईसी कोड यहाँ पे डाल देंगे। आईईसी नेम आपने डालना है। जैसे ही आप डालेंगे यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ये सारा डेटा ऑटोमेटिकली जैसे ही आप आईईसी कोड डालेंगे वैसे ही अपना आपका डेटा फैच कर लेगा। जो भी डेटा आपने सबमिट कराया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, सबमिट पे क्लिक करना है। ओटीपी आपके मोबाइल और ईमेल दोनों पे भेज दिया है। आपको जो ओटीपी मोबाइल पे आया है वो यहाँ पे टाइप करना है। एक ओटीपी आपकी ईमेल पे भी आया होगा। जस्ट मिनट होल्ड ऑन, मैं ईमेल्स पे जाके आपको ईमेल का पासवर्ड देखना है। ईमेल का पासवर्ड आपने डाल दिया। सबमिट पे क्लिक करें। ये ऑप्शन आपके पास तभी आएगा अगर आपने अपनी आईईसी में कोई भी नया अपडेट किया है। अगर आप कोई भी अपडेट नहीं किया है तो आपका डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा। ये आपका स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए जो फर्स्ट पेज है वो लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपका जो आईईसी नेम है वो ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगा। आईईसी में जो आपने ईमेल आईडी अपडेट की है वो ईमेल आईडी आपको ऑटोमेटिकली फिल मिलेगी। जो भी मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली फीड मिल जाएगा। अगर आपकी आईईसी में एक से ज़्यादा ब्रांचेस हैं तो वो ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखेंगे। अब जिस ब्रांच में आपका इंपोर्ट आ रहा है उस ब्रांच को आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये आपकी इनवॉइस पे आपको मिल जाएगा। तो जो भी ब्रांच में आप इंपोर्ट करना चाहते हैं उसका यहाँ पर एड्रेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप सेलेक्ट करोगे
ये सारी फिगर्स एड्रेस आपका ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। टाइप ऑफ इंपोर्टर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने एडवांस ऑथराइजेशन सेलेक्ट करना है। एडवांस ऑथराइजेशन क्या है? जिन्होंने इंपोर्ट करना है एडवांस लाइसेंस के अगेंस्ट, जिन्होंने डीजीएफटी से एडवांस लाइसेंस लिया हुआ है वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। एडवांस लाइसेंस आपने सेलेक्ट किया। अब वो आपसे पूछ रहा है कि आपका एडवांस लाइसेंस नंबर क्या है, तो जो आपका एडवांस लाइसेंस नंबर है वो आपने यहाँ पे डाल देना है। अपलोड एडवांस ऑथराइजेशन लेटर। अब यहाँ पे क्या करना है, जो आपका लाइसेंस है ना, आपने वो लाइसेंस ही अपलोड कर देना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और आपने अपना लाइसेंस यहाँ पे अपलोड कर देना है। ये अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करें। ये डेटा आपका सेव हो जाएगा। डेटा सेव सक्सेसफुली। टेम्परेरी इंपोर्टर आईडी नंबर, ये आपका टेम्परेरी सिम्स नंबर है। आप चाहें तो इसको यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं और कहीं पर भी अपने रिकॉर्ड के लिए अभी के लिए सेव कर लो। अगर सेव नहीं कर पाते हैं तो ये आपको आपका लास्ट में जाके मिल जाएगा। फिर भी आप अपने रेफरेंस के लिए इसको कॉपी करके कहीं वर्ड या एक्सेल की फाइल में पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ओके पे क्लिक किया तो यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन आया, आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये पूछता है एक्सपोर्टर का नाम क्या है। एक्सपोर्टर का मतलब जिस भी कंट्री से आप इंपोर्ट करते हैं उस पार्टी का नाम क्या है, उस पार्टी का नाम आपने यहाँ पे डाल देना है। एक्सपोर्टर का आपने एड्रेस डालना है। यहाँ पे जिस भी कंट्री से आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो आपने सेलेक्ट करना है। मैंने हांगकांग से इंपोर्ट किया है, बिलिंग पार्टी मेरी हांगकांग है। ये फिल करने के बाद आपने दोबारा से सेव पे क्लिक करना है, आपका डेटा सेव हो जाएगा। तो आपने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। कंट्री रीजन ऑफ ओरिजिन, ये यहाँ पे आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है जिस कंट्री से आप इंपोर्ट कर रहे हैं। मैंने चाइना से इंपोर्ट किया है। आप जिस भी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे डालना है। पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टिंग, यहाँ पे किस पोर्ट से आपका माल लोड हुआ है ये आपको आपके बिल ऑफ लीडिंग पे मिल जाएगा। जो वहाँ का पोर्ट ऑफ लोडिंग है वो आपको यहाँ पे डालना है कि किस पोर्ट से आपका एक्सपोर्ट हुआ है। तो हमारा जो एक्सपोर्ट हुआ है वो हुआ है चाइना के सिकाऊ पोर्ट पे, SGKOU सिकाऊ। यहाँ पे आपने वो पोर्ट सेलेक्ट कर लेना है। पोर्ट ऑफ इंपोर्ट, अब वो पूछ रहा है कि इंडिया में किस पोर्ट पे आपका माल आएगा, वो आपने यहाँ पे डाल देना है। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एक्सपोर्ट, वो आपसे पूछ रहा है कि कब वहां से एक्सपोर्ट हुआ है। ये भी आपको अपनी बीएल पे मिल जाएगा। जो आपकी एसओबी डेट है, जो बीएल पे डेट लिखी हुई है वही आपको यहाँ पे डालनी है। एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड में वो दो डेट्स आपसे पूछेगा, तो आपने जो एक्चुअल डेट है वो आपने यहाँ पे डाल देनी है। 26 को फैब को मेरा माल वहां से चला। ये दोबारा से वो पूछ रहा है। अब इसमें इन बिटवीन कई बार RFS BL होता है, रिसीव फॉर शिपमेंट का बिल होता है, जिसमें एसओबी कंफर्म नहीं होता। तो आप इसमें बीच का कोई डेट डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 26 फरवरी डाला है तो 26 से आप 28 भी डाल सकते हो कि 2 दिन, अगर आपको एसओबी कंफर्म नहीं है तो। यहाँ पे आपने ये डाल दिया।
अब वो पूछ रहा है आपसे एक्सपेक्टेड डेट ऑफ इंपोर्ट। अब यहां पर किस डेट में आने वाला है, तो जितना भी ट्रांजिट टाइम आपका आपकी इंपोर्टिंग कंट्री से इंडिया तक लगता है, वो ट्रांजिट टाइम आपने कैलकुलेट कर लेना है। जैसे चाइना से अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 16 डेज का ट्रांजिट टाइम है, तो आपको वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे भी आपने दो डेट बनानी है कि इन कितनी एक्सपेक्टेड है और किस डेट से किस डेट के बीच में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका माल इंडिया में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं 12 मार्च एंड 19। मैंने 1 वीक ले लिया है, इन बिटवीन मेरा माल यहाँ पे इंडिया में आ जाएगा। अब ये मेन पार्ट है आपके सिम्स का। यहाँ पे वो आपसे चैप्टर पूछ रहा है कि किस चैप्टर में आप इंपोर्ट कर रहे हैं। जिसमें सिम्स रिक्वायर्ड है वो चैप्टर्स के ऑप्शन यहाँ पे दे दिए जाएंगे। मैं 72 में इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो अपने यहाँ पे अपना चैप्टर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ सेकंड ऑप्शन में वो आपसे एचएस कोड पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपने अपना एचएस कोड डाल देना है, जिस एचएस कोड में आप माल ले रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको एक बार ये ऑप्शन, अगर आप स्टील इंपोर्ट कर रहे हैं तो इन ऑप्शन के बाद आपने सुना होगा, जिस भी ऑप्शंस में आपका माल रिलेट करता है, फॉल करता है, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ आपने ग्रेड डालना है, किस ग्रेड में है, तो आप अदर्स डाल के अपना ग्रेड का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आप अपने ग्रेड का नाम लिख दें। ये ग्रेड आपने वही लिखना है जिसका आपने एडवांस लाइसेंस बनवाया है, वो ग्रेड का नाम आपने लिखना है, और वही ग्रेड आप इंपोर्ट कर सकते हो। यही सेम ग्रेड आपकी इंपोर्ट की इनवॉइस पे भी होना चाहिए। यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि एप्लीकेशन का एरिया क्या है, कि आप किस पर्पस क्या है आपका इंपोर्ट करने का। तो एक बार ये सारे ऑप्शंस रीड आउट करके जो भी सुटेबल आपके लिए है वो ऑप्शन आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अभी मैं अपने लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ। किचन इक्विपमेंट्स के लिए मैंने स्टील इंपोर्ट किया है। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि फेरोलॉइज है, फिनिश गुड्स है, क्या है आपका, तो हम अपना फिनिश गुड्स है। आप जिस कैटेगरी में आ रहे हो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। सब कैटेगरी पूछ रहा है वो आपसे। तो अगर आप पहली बार सिम्स कर रहे हो ना, तो एक बार मैं सजेस्ट करूंगा कि ये सारे ऑप्शंस आप रीड आउट कर ले। एक बार आपको टाइम लगेगा, उसके बाद जब आप रेगुलर करोगे तो आपको रीड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ वो ऑप्शन सेलेक्ट करना जो आपकी माल से रिलेटेड है। यहाँ पे वो फिर आपसे टाइप ऑफ प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो मैंने एसएस कोयल मंगवाई है। आपका जो आपका प्रोडक्ट, इंपोर्टिंग प्रोडक्ट जिस ऑप्शन में फॉल करता है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे टाइप ऑफ स्टील, हमने स्टेनलेस स्टील इंपोर्ट किया है। ये जितने भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, इन ऑप्शंस में एक बार आप इनको रीड आउट जरूर कर लेना। जैसे मैं यहाँ स्टील की बात कर रहा हूँ, अगर आपने कोई भी ऐसी आइटम मंगवाई है जिसमें आप डाई या टूल्स बनाना होगे, तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे वो आपसे ऑप्शन पूछ रहा है कि ये इसमें फॉल करता है। मेरा ये मटेरियल 200 सीरीज में फॉल करता है, तो वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी आपने मेंशन करनी है जो आपकी इनवॉइस में है, जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं। बट यहाँ पे आपको मैट्रिक टन में डालना है, तो जितना भी आपका मटेरियल है उतना आपने मैट्रिक टन में यहाँ पे उसका वेट डाल देना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे आप आएंगे। यहाँ पे वो आपसे करेंसी पूछ रहा है, किस करेंसी में आपकी इनवॉइस है, वो आपने यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे वो आपसे CIF वैल्यू पूछ रहा है। अगर आपका एग्रीमेंट आपके बायर इम्पोर्ट सप्लायर के साथ FOB है, सिर्फ वो पोर्ट तक माल देगा, तो आपको अपने
इनवॉइस वैल्यू में जो भी आपका ओशन फ्रेट लग रहा है वो वैल्यू आपको इसमें ऐड कर लेनी है, तो आपका CIF वैल्यू हो जाएगा। वो CIF वैल्यू आपको यहां पे डालना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो CIF वैल्यू USD INR वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा। जो भी कन्वर्जन रेट उस टाइम पे चल रहा है इंडियन कस्टम का, वो उसने उठा लिया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन में वो पूछ रहा है सिमिलर ग्रेड मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, तो आपने जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना है। यस मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो वो आपसे स्पेसिफाई रीजन पूछ रहा है कि भाई अगर इंडिया में कोई माल बन रहा है उसके बावजूद भी आप इंपोर्ट क्यों कर रहे हो। तो उसके लिए जो बेटर ऑप्शंस आप इसमें दे सकते हो, बेटर क्वालिटी एंड प्राइस, की क्वालिटी भी उसकी बेटर है और प्राइस में भी ठीक है। ये ऑप्शन आपका, जैसे ही आपने एडवांस लाइसेंस सेलेक्ट किया, ये ऑप्शन आपका मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे आपने डिटेल भरना है मैन्युफैक्चरिंग का। अब जो पहले आपने एक्सपोर्टर का नाम भरा था वो नाम जो आपकी इनवॉइस है, यहाँ पे वो पूछता है कि जो मटेरियल है वो एक्चुअल में किस मैन्युफैक्चरर ने मैन्युफैक्चर किया है, उसका नाम आपको यहाँ पे डालना होता है। तो यहाँ पे हम अपने मैन्युफैक्चरर का नाम डाल देते हैं। उसका अपने एड्रेस डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मैन्युफैक्चरर की कंट्री सेलेक्ट करना है। ये करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड न्यू पे क्लिक करोगे आपका ये डेटा सेव हो जाएगा। डेटा सेव सक्सेसफुली। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके ऐसे नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, जो भी वेट आपका इनवॉइस में दिख रहा है वो सेम मैच कर रहा है, CIF वैल्यू मैच कर रही है। ये सारी चीज़ एक बार क्रॉस चेक करने के बाद नीचे आपका मैन्युफैक्चरर का नाम, वो सारी चीज़ें दिख जाएंगी। आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप पूछ रहा है BOL नंबर, ये आपका बिल ऑफ लेडिंग नंबर है। बिल ऑफ लेडिंग नंबर आपको यहाँ पे डालना है। नेक्स्ट BOL क्वांटिटी। अब यहाँ पे आपको वही क्वांटिटी डालनी है जो आपने पहले फॉर्म में फिल किया हुआ है, और वही सेम क्वांटिटी आपकी इनवॉइस पे भी होनी चाहिए, BL पे भी होनी चाहिए। यहाँ पे भी आपने मैट्रिक टन में डालनी है। अब वो BOL की डेट पूछ रहा है कि आपकी बिल ऑफ लेडिंग की डेट क्या है। तो हमने सेलेक्ट किया था फरवरी 26 फरवरी को वहाँ से SOB हुआ। BOL डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको बिल ऑफ लेडिंग की कॉपी अपलोड करनी है। अपलोड BOL पे क्लिक करेंगे, ये आपका डेटा सेव हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास इनवॉइस। आपको यहाँ पे इनवॉइस नंबर डालना है।
इनवॉइस के बाद आपको फिर इनवॉइस की क्वांटिटी, वही सेम क्वांटिटी आपको यहाँ पे दोबारा डाल देनी है। अब वो आपसे यहाँ पे इनवॉइस की डेट पूछ रहा है, तो जिस डेट में आपकी इनवॉइस जनरेट हुई है वो आपने डाल देनी है। इनवॉइस की डेट है मेरी 22 फरवरी। यहाँ पे आपने इनवॉइस अपलोड कर देना है। अपलोड इनवॉइस पर क्लिक करें। नेक्स्ट ऑप्शन है एमटीसी मील टेस्ट रिपोर्ट के लिए। किस इनवॉइस के लिए आप सिलेक्ट करो, यहाँ पे सबसे पहले आपने जो इनवॉइस नंबर जनरेट किया था वो सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको यहाँ पे आपकी एमटीसी का नंबर डालना है। आपकी जो मील टेस्ट रिपोर्ट का सर्टिफिकेट मिला है उस पे क्या नंबर है, तो आपका मील टेस्ट रिपोर्ट पे जो नंबर है वो भी सेम है 25C। यहाँ पे आपको क्वांटिटी डालनी है। आपको बस ये मेक श्योर कर लेना है कि जो एमटीसी, इनवॉइस और बीएल पे जो आप क्वांटिटी डाल रहे हो ये तीनों में सेम होनी चाहिए। अगर ये सेम नहीं होगी तो आपका डेटा सेव नहीं होगा। एमटीसी की डेट आपने डालनी है, एमटीसी की और इनवॉइस की डेट सेम है तो हम वही डाल देंगे। चूज फाइल, आपने एमटीसी से अपलोड कर देनी है। मैं सेम फाइल इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी एक ही फाइल में मेरा इनवॉइस भी है और एमटीसी भी है। आप पर आपके पास सेपरेट फाइल है तो आप सेपरेट कर सकते हो। एक ही फाइल में है तो एक ही फाइल को 2 बार अपलोड कर दोगे, उसमें भी कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाली आपको है। ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको करना है सबमिट पे क्लिक। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जो भी इंफॉर्मेशन आपने फिल की है वो आपके एप्लीकेशन में आ जाएगी। एक बार सारी इंफॉर्मेशन को दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। एक्सपोर्टर नेम, मैन्युफैक्चरर नेम, जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे आ जाएंगे। इसको क्रॉस वेरीफाई करके आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आपको ये टिक ऑप्शन को करना है, प्लेस सेलेक्ट करना है आपका। ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको फाइनल सबमिशन पे क्लिक करना है। जैसे आप फाइनल सबमिशन पे क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी जाएगा, वो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल और पासवर्ड दोनों पे जाएगा। कहीं से भी आपको वो पासवर्ड लेके फिल कर देना है। फोर डिजिट का ही पासवर्ड आता है, वो करना है। सबमिट ओटीपी। जैसे ही आप ये सबमिट कर देंगे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। नाउ यू नीड टू मेक पेमेंट। अभी आपको 2 बार ये पेमेंट करनी पड़ेगी। पहले ही पेमेंट आप 500 रुपीज़ की कर ले, उसके बाद आपको एक दोबारा से पेमेंट जनरेट करनी पड़ेगी जो 50 रुपीज़ की 250 रुपीज़ की है। तो पहले पेमेंट के लिए हम मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। कुछ आ जाएगा यहाँ पे कंफर्म 500 रुपीज़, कंफर्म पे क्लिक कर दें। पेमेंट गेट पे आ गया। आप जैसे आपको पेमेंट करने हैं वो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर ले जिस भी बैंक से करने वाले हैं। नेट बैंकिंग के करेंगे, डेबिट कार्ड से करोगे, क्रेडिट कार्ड से करोगे, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। क्रेडिट कार्ड से कर रहे हो तो कौन सा आपका क्रेडिट कार्ड है, वीज़ा कार्ड, आपका जो भी आपके पास मास्टर कार्ड है, अमेरिकन कार्ड है, जो भी कार्ड आपका हो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको कैप्चा कोड डालना है। अगर इजीली नहीं दिख रहा हो तो आप इसका न्यू ले सकते हैं। ये अभी जो ये ऑप्शन नया सिम्स का रजिस्ट्रेशन आया है ना, सिम्स 2.0, इसी में ये कैप्चा कोड को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा बना दिया है। तो अगर एक बार में नहीं समझ में आई तो रिफ्रेश ऐसे ही नया के लिए अप्लाई करते रहें। जो भी आपको इजीली लगे वो आपने यहाँ पे फिल कर देना है। एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करें, पे।
यहाँ आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। पे यूजिंग पे क्लिक करोगे तो आपके कार्ड के ऑप्शंस आपके पास खुल जाएंगे। यहाँ पे आपने अपना जिस भी मेथड से आप पेमेंट कर रहे हो वो सारी डिटेल्स फिल करनी है। मैं क्रेडिट कार्ड से कर रहा हूँ इसलिए मैं क्रेडिट कार्ड की डिटेल इसमें फिल आउट कर देता हूँ। एक्सपायरी डेट आपको फिल करनी है। कार्ड होल्डर का नाम अपना डालना है। पे नाउ पे क्लिक करें। कंटिन्यू टू पे। इसमें 5 रुपीज़ आपके कन्वेंस चार्जेस लग जाते हैं। 500 के आपके पेमेंट है, 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। ओटीपी डाल के सबमिट पे क्लिक कर देना है, आपकी ये पेमेंट हो जाएगी। स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पेमेंट के लिए आप कंटिन्यू पे क्लिक करें। ये आपकी पेमेंट सक्सेस हो गई। यहाँ आपने बैक पे क्लिक करना है और व्यू माई रजिस्ट्रेशन में जाना है। जैसे आप व्यू माई रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे उसके बाद आपको पेंडिंग पेमेंट वाले टैब पे जाना है। जैसे आप पेंडिंग पेमेंट पे जाओगे यहाँ पे आपको शो हो जाएगा आपका पेंडिंग पेमेंट के लिए। यहाँ पे व्यू पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे नीचे देखोगे तो एक पेमेंट, जो दो पेमेंट शो हो रही थी वो अब सिर्फ एक पेमेंट दिख रही है। यहाँ पे आपको दोबारा से सेम वही प्रोसेस मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। दोबारा से आपको 250 रुपीज़ के लिए कंफर्म करना है। सेम वही प्रोसीजर है जो आपने 500 के लिए किया। बैंक सिलेक्शन, पेमेंट ऑप्शन, कार्ड, इतना डिफिकल्ट सिम्स रजिस्ट्रेशन नहीं है जितना डिफिकल्ट एक अच्छा कैप्चा कोड ढूंढना है। कंटिन्यू। ओटीपी डाल के सबमिट पे क्लिक कर देना है। ये आपके सेकंड पेमेंट भी हो गई है। अगेन यू विल हैव टू क्लिक ऑन द कंटिन्यू। बैक पे जाएंगे, व्यू रजिस्ट्रेशन, और आपको क्लिक करना है कंप्लीट पे।
यहाँ आपको आपका सिम्स रजिस्ट्रेशन नंबर कंप्लीट मिल जाएगा। अब सिम्स रजिस्ट्रेशन में भी मैं आपको बता दूं, जो सिम्स रजिस्ट्रेशन आपने इनिशियल सेव किया था वो वही सेम नंबर है, बट इसमें यहाँ पे 060325 ये है आपकी डेट, जिस डेट में आपने ये रजिस्ट्रेशन किया है। मैंने ये रजिस्ट्रेशन 6 मार्च 2025 में किया, इसलिए यहाँ पे इसकी ये डेट आ गई है। और आज जो लेटेस्ट वर्जन सिम्स का चल रहा है 6 मार्च 2025 को, वो मैंने आपको बता दिया है। यही कंप्लीट रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पे आपको व्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड मिल जाएगा। यही सिम्स रजिस्ट्रेशन आपको आपके CHA के साथ शेयर करना है ताकि वो आपकी बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सके। सिम्स रजिस्ट्रेशन आपको आपका माल इंडिया में आने से पहले करना है या IGM लगने से पहले करना है। IGM लगने के बाद अगर आप सिम्स रजिस्ट्रेशन करते हो तो ये सिम्स रजिस्ट्रेशन लेट कंसीडर किया जाएगा और कस्टम ऑफिसर आपको पेनल्टी लगा सकता है। अपना माल इंडिया में आने से पहले सिम्स रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच। कैसे लगी आपको वीडियो? इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें